हाय बच्चों लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आप बहुत दम से बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बच्चों हम इस प्रिपरेशन में आपके साथ हर मिनट पर हैं। रात के 3 बज रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं बच्चों। तो हम चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट करें और हम अपना बेस्ट करें और दोनों के क्युमुलेटिव मेहनत से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं वन शॉट ऑफ द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। बायोमोलिक्यूल चैप्टर बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर, आपको लर्न होना चाहिए पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों याद रखिए, थ्योरी पढ़िए आप कॉपी से और एमसीक्यूज करिए वन शॉट से, कंप्लीट काम हो जाएगा आपका। बस एक सीक्वेंस फॉलो जरूर करिए, वीडियो प्रॉपरली वॉच करिए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर्स विद ग्वानिन। ग्वानिन से कौन सा बेस पेयर, तो आपको बता दूं ए पेयर करता है टी से 2 हाइड्रोबॉन्ड बना के और जी पेयर करता है सी से 3 हाइड्रोबॉन्ड बना के। द करेक्ट चॉइस इज सी इज द साइटोसिन। सबको आया बच्चों? पक्का आया? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, द नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू द राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर बाया। याद रखिए बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लिंकेज के क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स में से जरूर आएंगे 100%। तो बच्चों नाइट्रोजिनस बेस शुगर से जो कनेक्ट होता है बच्चों, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होता है। द करेक्ट चॉइस इज ए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं करना चाहता। कोई आज फालतू की बातें नहीं, केवल आज मुद्दे की बात है और मुद्दे की बात है आपके 35 आउट ऑफ 35 बस। तो चलिए, इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स शो व्हिच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सभी को बता दूं, डीएनए के जो डबल हेलिक्स होते हैं बच्चों, वो एक ही एक्सिस पर कॉइलिंग कर रहे होते हैं, एक ही एक्सिस पर। जिस तरह से पोल डांस देखा होगा आपने, एक बहुत अच्छी हीरोइन का, है ना? तो सेम कहानी, द करेक्ट चॉइस इज ए, कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। क्लियर बच्चों? पक्का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज। होती है बच्चों, पक्का होती है, नहीं होती है मतलब, तो पक्का डज नॉट चेंज, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू फाइब्रस प्रोटीन। यस, ग्लोबुलर जो कॉइल्ड फॉर्म है अनकॉइल्ड हो जाती है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। यस, ये आपका गलत है क्योंकि फाइब्रस ग्लोबुलर में कन्वर्ट नहीं होती, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पे सही है। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चा लोगों, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर, तो याद रखिए बच्चों, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर proteins classified as that is secondary structure. The correct choice is C. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स refers to सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों बताइए जल्दी से। मेनी डीनेचर्ड नो, 3D नो, लीनियर सीक्वेंस प्राइमरी होती है, रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। द करेक्ट चॉइस इज डी। देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चा लोगों, इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट। अच्छा क्वेश्चन, याद रखिए बच्चों, बेस शुगर से किससे जुड़े होते हैं, लिंकेज फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा होता है, तो C1 और C5। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में, इंपोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आ रहा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट चॉइस इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज। स्पेस में अरेंजमेंट जो टोटली फाइनल अरेंजमेंट होता है, ओके, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द करेक्ट चॉइस इज डी। क्लियर? ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइन इज फॉर्म्ड by treating glucose with,
ओके, वाटर, नाइट्रिक एसिड, ब्रोमीन वाटर, हाइड्रोक्साइलामीन, आप सभी को पता है। ग्लूकोज जब किससे रिएक्ट करता है बच्चों बताइए, हाइड्रोक्साइलामीन से, तब बनते हैं ऑक्साइन। द करेक्ट चॉइस इज डी। इसकी रिएक्शन इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, आपको आती होगी। ओके, मैं करके दिखाऊं। CHO, CHOH का होल 4, CH2OH, हाइड्रोक्साइलामीन H2NOH कर देंगे, ऑक्साइन बन जाएगा। सबको आ गया होगा, पक्का आ रहा है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। और ग्लूकोज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, तो डी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, सैकरिक एसिड। इंपोर्टेंट डाल दीजिए, काफी बार पेपर में आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सैकरिक एसिड बनेगा ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड से, ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम दैट गिवन बाय फिशर। किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, देखिए बताइए। ऊपर COOH है और नीचे CH2OH है, बताइए क्या दिया हुआ है। तो बच्चों ऊपर अगर दोनों COOH होते तो सैकरिक एसिड होता, क्योंकि एक COOH एक CH2OH है तो ग्लूकोनिक एसिड है। द करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट, दैट इज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद NH2OH गिव्स। NH2OH की जब हम ग्लूकोज से रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्साइलामीन की ग्लूकोज से, बच्चों ऑक्साइन पैदा होते हैं। ऑक्साइन कौन सा होगा, ग्लूकोज ऑक्साइन। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ रहे हैं बच्चों, सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ढंग से आ रहे हैं, पक्का प्रॉपर आ रहे हैं ना, तो बस ढंग से करिए, ज्यादा टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। प्रॉपर वॉच करिए और सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से, इस समय कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आप बेस्ट हैं, आपने बेस्ट प्रिपरेशन की हुई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज ग्लूकोज गिव। ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है NaCO3 आइसो3 के साथ। बचा टॉलेंस टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है, और टॉलेंस टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। डिटेल में एल्डिहाइड्स में पढ़ेंगे, याद रखिए। टॉलेंस टेस्ट का दूसरा नाम पूछ सकता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या होता है, डिटेल में एल्डिहाइड में आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट विच कार्बन इज इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन। तो हेमी एसिटल रिंग ग्लूकोज के कौन से कार्बन से बनती है, सबको पता होगा, 5th कार्बन से बनती है। द करेक्ट चॉइस इज C5। सबको आ रहा होगा मेरे बच्चों, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the OH group, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। when the OH group at anomeric carbon lies on the same side as that of the OH group on C3 carbon। देखिए इधर देखना है ना, तो जो आपका OH है इधर, और थर्ड वाले कार्बन पे OH जो होता है वो इधर होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है, पक्का। द्वारा बना रहा हूं, इधर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट वाले कार्बन पे OH इधर और थर्ड वाले पे OH इधर। जब दोनों अपोजिट हों तब तो उसे बोलेंगे अल्फा, और जब OH इधर आ जाए दिस साइड में, दैट इज सेम साइड में होगा, तो दैट इज बीटा। द करेक्ट चॉइस इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन डाल दीजिए। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? सबको आ गया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फ्रॉम द हेबर्ट प्रोजेक्शन। हेबर्ट प्रोजेक्शन की स्ट्रक्चर दी हुई है, और दिस इज A अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरानोज। डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? पक्का आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कीटो एक्सोज होता है, यस होता है। हनी में होता है, यस हनी। हनी से कुछ याद आया, इट हैज L कॉन्फ़िगरेशन, नहीं यही गलत है, क्योंकि D कॉन्फ़िगरेशन होता है। द इनकरेक्ट है C, तो ही करेक्ट है यहाँ पर C। ओके, इट हैज L कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों फ्रक्टोज देख रहा है सबको, और फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज माइनस का होता है, लिबोरोटेटरी होता है, तो द करेक्ट चॉइस इज बी। D माइनस फ्रक्टोज, B इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया बच्चों, सबको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, फ्रक्टोज इज कॉमनली नोन एज,
डेक्सट्रोज, लेवुलोज, पायरानोज, पायरानोज। फ्रक्टोज को बच्चों लेवुलोज भी कहते हैं, सबको पता होगा क्योंकि वो लीवो रोटेटरी होता है। सबको आ रहे हैं क्वेश्चन? बोला करिए, पर प्रॉपर वॉच करिए। क्लियर? पढ़ने के बाद इसे वॉच कर लें, बस आपका काम बढ़िया तरीके से कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड थ्रू, इंपोर्टेंट डालिए, जरूर आएंगे, लिंकेज वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। बोलो बाबा अम्मा की जय। फिक्स क्वेश्चन है, टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड थ्रू अ डैश बॉन्ड टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड। वैसे तो डाइसैकेराइड नहीं है, बट थोड़ा शुरुआत में क्लासिफिकेशन में इसलिए पूछ लिया है। द करेक्ट चॉइस इज सी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने के काम आती है। सबको आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। इंपोर्टेंट डालिए, टफ डालिए, इंपोर्टेंट और टफ। द CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन्स इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड। अब देखिए A और C दोनों कॉन्ट्राडिक्शन दिए हुए हैं, तो पक्का A और C में से ही होगा। क्लियर? अब देखिए CONH बॉन्ड, क्लियर? तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी होती है जनरल CN बॉन्ड से। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉन्गर दिया हुआ है, गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा A इज रॉन्ग, लॉन्गर नहीं होगी, स्मॉलर होगी, C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड। सबको पता होगा सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन, ये जरूर पूछेगा, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ रहे हैं पक्का? आज किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, किसी भी बच्चे, सब होशियार हैं, सारे टॉपर्स हैं, बट काम को ढंग से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए सारे अमीनो एसिड एक्टिव होते हैं ऑप्टिकली, केवल ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन कैसा होता है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? द करेक्ट चॉइस इज ए, ग्लाइसिन। प्रोटीन्स आर फॉर्म प्राइमरली फ्रॉम, कौन से बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन्स? सबको पता है प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं। द करेक्ट चॉइस इज बी, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, डाइसल्फाइड भी प्रोटीन्स के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज डज अ हेक्सापेप्टाइड हैव। देखिए हेक्सापेप्टाइड है, दो पेप्टाइड के बीच में एक लिंकेज, 1 2 3, 1 2 3 4, ओके क्लियर? 1 2 3 4 5 और दिस इज 6 आपके हेक्सापेप्टाइड मतलब 6 लोग जुड़ गए, 1 2 3 4 5 6, और लिंकेज कितनी आई है आपकी 5। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इजी तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट फाउंड इन फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड नहीं होता? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता है, डाइसल्फाइड होता है, पेप्टाइड होता है, फॉस्फोडाइस्टर नहीं होता है। द करेक्ट चॉइस इज ए, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज न्यूक्लिक एसिड्स में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्रिएटिन, मायोसिन, कोलेजन सब होती है, एल्ब्यूमिन एग में होती है, नहीं होती है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ रहा है बच्चों? बोलिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चा लोगों, द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड। किस सीक्वेंस? ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा। और प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, द करेक्ट चॉइस होगा ए। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का आ गया बच्चों, इजी क्वेश्चन है, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चे लोगों, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स गवर्न द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। द करेक्ट चॉइस इज बी, बी इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सबको आ रहे हैं ना? डायरेक्ट टिक वाले क्वेश्चन होंगे बायोमोलिक्यूल में,
ढंग से पढ़ना होगा, एक एक लाइन कंसेप्ट क्लियर करनी होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The structure in which all peptide chains are stretched out to full extension and laid side by side। अरे ड्रैपिंग हो गया, सीधा सीधा आपके पर्दे की जो मैंने प्लेट्स बताई थी, साड़ी की प्लेट्स बताई थी, बीटा प्लेटेड शीट हो गया। द करेक्ट चॉइस हो गया बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, याद रखिए। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन ओवरऑल जो कॉइलिंग हो जाती है उसके बाद मिलती है। द करेक्ट चॉइस इज सी, टर्सरी स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट। आज ना मैं आपके लिए लाइक के लिए बोलूंगा, ना सब्सक्राइब के लिए, ना शेयर के लिए, बस आज मार्क्स के लिए बोलूंगा। मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं आज हम, तो प्लीज खूब दम से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चे लोगों। द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनाइड कंफर्म्स द। देखिए ग्लूकोज जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करे या हाइड्रोक्साइल अमीन से रिएक्ट करे, दोनों ही केस में कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस एक्सेप्टेड होती है। तो द करेक्ट चॉइस इज बी, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे जरूर आएंगे। HI का स्ट्रेट लाइन स्टेट में एक्सप्लेन करता है, ये सारे याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। A protein X found in a biological system with a unique 3D structure and biological activity X is known as native protein। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, नेटिव प्रोटीन होगा। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RNA on hydrolysis does not yield which of the following। पेंटोस शुगर देगा, नाइट्रोजन बेस देगा, फॉस्फो, या फिर अमीनो एसिड कहाँ आ जाएगा? तो अमीनो एसिड नहीं आएगा। प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड पैदा होता है। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? पक्का आ रहा है, ढंग से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चा लोगों। ओके, द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों ये किसका दिख रहा है? जैसे DNA। देखिए कैसे पता चला DNA और RNA की डिफरेंस में आपको सेकंड जो कार्बन है, सेकंड कार्बन पर H दिख रहा है, यहाँ पे डीऑक्सी, वहां पे OH होता है RNA में, याद रखिए। वो राइबोस शुगर है और डीऑक्सी राइबोस शुगर है। डीऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यही डिफरेंस आईटी का क्वेश्चन है और द करेक्ट चॉइस इज बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। DNA में कौन सा बेस नहीं होता है? तो याद रखिए DNA में यूरासिल नहीं होता है, DNA में यूरासिल नहीं होता है। द करेक्ट चॉइस इज डी, RNA में होता है यूरासिल। ओके क्लियर? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आइए इसको मैं आपको, एडेनिन पिरामिडिन, एडेनिन तो प्यूरिन होती है भाई। DNA is made up of amino acid, गलत है। न्यूक्लियोसाइड्स do not contain phosphoric acid, ये सही है भैया। RNA contain थाइमिन, ये भी सही है। थाइमिन है, RNA में थाइमिन का यूरासिल होता है। तो C is the correct choice is C। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which of the following best describe cytosine। साइटोसिन को बेस्ट डिस्क्राइब। साइटोसिन, आइए मैं आपको एक पूरा टॉपिक ही ढंग से समझा दूं। इधर देखेंगे AG कट मारो, है ना। AG दैट इज प्यूरिन्स, ओके, और COT पिरामिडीन्स। अब याद रख लेना भैया, है ना। ओके इसमें इतने सारे लेटर हैं, तो इसमें ज्यादा लेटर है तो 3 लोग हैं, इसमें कम लेटर है तो 2 लोग हैं, है ना। अब U और जो T और U होता है किसमें बच्चों? RNA में, और T होता है DNA में। AG कट मारो, है ना। मनन भाई जब आप गाड़ी चलाएं तो पीछे जो बैठा है वो ढंग से चलाए गाड़ी, नहीं तो बोलेगी AG कट मारो, है ना। तो इस तरह से कट मारना जिससे गड्ढे में ना गिर जाना आप। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which part of the nucleotide is responsible for the formation of bonds in DNA डबल हेलिक्स? अच्छा क्वेश्चन है। बॉन्ड्स एक देखिए डबल हेलिक्स इधर से और एक इधर से, ऐसे
तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बेस के बीच में बनते हैं। बेस ए और टी और सी और जी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, याद रखिए। द करेक्ट चॉइस इज ए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्राइमरली स्ट्रक्चर एटीजी। तो आपको पता है ए से जुड़ता है टी और किसी में टी है ही नहीं है, डीएनए सीधा सीधा बी हो गया, आगे देखने की नीड ही नहीं है। ओके, और चेक कर लेना, टी से ए, जी से सी और सी से जी। ओके, बी आ गया आंख बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन। 2 DNA samples A and B have melting temperature 305 K and 320 K respectively. Identify the correct statement based on this information. जिसका melting point ज्यादा होगा मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा होंगे? सी और जी के बीच में ज्यादा पेयर में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी। बी हैज मोर CG पेयर्स देन ए। द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर से, केवल साइक्लिक से ही एक्सप्लेन होगा। ए होगा, साइनोहाइड्रिन बनाता है, हाइड्रोक्सिलअमीन ऑक्साइड सही है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बोला, वैसे सैकरिक एसिड होता है, इसने ग्लूकोनिक किया, कोई टेंशन नहीं है। तो सी पेंटा एसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलअमीन, जो ओपिन से नहीं होता, साइक्लिक से ही होता है। द करेक्ट चॉइस इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबको अच्छा लग रहा है ना, खूब सारा पढ़े। द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की किसकी वजह से होता? मैंने बोला 2 हेलिक्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है बच्चों बीच में? दैट ऐसे इस तरह से है ना, सीढ़ियों के बीच में जो रेलिंग होती है ना, दैट इज हाइड्रो बॉन्डिंग। द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस, बिल्कुल सही है। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज कंटेन 3 क्रेल सेंटर, ना जी ना। ओके, ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सही है। 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, सही है। 1 2 4 सही है, तो सी सही है और सब गलत है। सी इज द करेक्ट। देखिए सबको आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे तो कैसे कर लेंगे? एक एक लाइन में से यार एमसीक्यूज है यार, तो एमसीक्यूज कितने टफ होते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि मैथ सबसे इजी होती है एमसीक्यूज में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोस शुगर इज, फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन से शुरू होगा, 3 कार्बन का कीटो ट्रायोज। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर। नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, याद रखना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों? सबको पता होगा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ग्लूकोज में कौन सा होता है बच्चों? ग्लूकोज में होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप। दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीनो एसिड्स आर, देखिए अमीनो एसिड्स बच्चों एम्फोटेरिक होते हैं, है ना। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल नहीं, एम्फोटेरिक बोलेंगे। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके, नेक्स्ट, डाइन्यूक्लियोटाइड is obtained by joining 2 nucleotides together by phosphodiester linkage. Okay, between which carbon atom of pentose sugar और nucleotides are these linkage present? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए। 5 और 3 कार्बन, that is A। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बायो वालों को पता होगा और मैथ वालों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्यूरिन प्रेजेंट इन डीएनए आर, मैंने बोला प्यूरिन होते हैं ए जी, है ना। कट मारो, तो प्यूरिन कौन से है बच्चों? ए जी। सुनते हो? क्यों सुनती हो या सुनते हो, जो भी बोलते हैं। ए जी किसमें? एडेनिन एंड ग्वानिन। द करेक्ट चॉइस इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
DNA molecule has dash internucleotide linkage and dash sequence of different nucleotide. तो भैया रेगुलर होते हैं इंटरन्यूक्लियोटाइड लिंकेज बट इरेगुलर होती है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस. द करेक्ट चॉइस इज रेगुलर इरेगुलर. द करेक्ट चॉइस इसमें आएगा आपका बी. बहुत कम टाइम ले रहा हूं मैं आपको क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आपका बहुत सारा टाइम लूं बट ये बहुत जरूरी है. आप इसे नहीं देखेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे, कोई कॉन्फिडेंस लेवल मैचअप नहीं कर पाएगा फिर आपका, है ना. और फिर क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन ही तो करा सकते हैं. यहाँ पे हम आपको 70, 80, 90, 100 तक क्वेश्चंस करा रहे हैं एक चैप्टर में से, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता बच्चों. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए हैज डैश. तो डीएनए में फॉस्फेट और शुगर की क्या होती है बैकबोन और बीच में किससे जुड़े होते हैं बेस से. द करेक्ट चॉइस इज सी. ओके बैकबोन. आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए लाइफ में. पढ़ेंगे हम जीतेंगे हम. बोलिए एक साथ. पढ़ेंगे हम जीतेंगे हम. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. ग्लूकोज प्लस टॉलरेंस रेजेंट सिल्वर मिरर. द अबव प्रोसेस शोज. कौन सा टेस्ट हो रहा है. ये टेस्ट केवल केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स देते हैं, याद रखिए एल्डिहाइड. और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रूव होगा. एल्डिहाइड ग्रुप. द करेक्ट चॉइस इज सी. डिटेल में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली इज. द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोज. पक्का शुगर राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज या 2-डीऑक्सीराइबोज. बिल्कुल सही है फर्स्ट पॉइंट. अब मुझे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि फर्स्ट पे ही टिक लग गया मेरा, बट फिर भी आप सारी पढ़ा करें तब फाइनली टिक लगाए करें. द करेक्ट चॉइस इज ए. करेक्ट चॉइस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Which of the following factor is not responsible for the denaturation of protein. किस किस से denaturation कर सकते हैं. हीट से. बिल्कुल. दूध को आप खौलाते रहिए denaturation हो रहा है, खोआ बन जाता है पीने से. क्लियर. pH चेंज से. हाँ दूध में नींबू डाल दो फट जाता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिल्कुल मिक्स कर दो हो जाता है. चार्ज से कोई असर नहीं पड़ता तो द करेक्ट चॉइस इज बी. चार्ज से कोई असर नहीं पड़ेगा denaturation पर. नेक्स्ट. Which is not the correct statement about RNA and DNA. DNA is active in virus whereas RNA never appear in virus. Oh my God. सबसे गलत बात ये बोल गया. और वायरस का जमाना चल रहा है, सबको पता होगा कि वायरस में RNA होते हैं और वायरस इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक है, बायो वाले जानते होंगे. तो DNA एक्टिव इन वायरस whereas RNA never. गलत लिखा हुआ है सेंटेंस, तो ए ही इसका गलत होगा, वो ही सही है. और BCD पढ़ रहे आपको सारा सही दिख जाएगा. चेक कर लीजिए. डीएनए एग्जिस्ट एज डाइमर. यस. आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है. डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज एज इट्स शुगर. बिल्कुल. आरएनए कंटेन राइबोज. पक्का. आरएनए कंटेन्स यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायमिन फाउंड इन डीएनए एज अ बेस. सबको आ गया होगा. द करेक्ट चॉइस इज ए. एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं. क्लियर. पक्का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. DNA glucose is found to exist in two different beta crystalline form, अल्फा बीटा. सबको पता है. तो ये लर्निंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. ढंग से करिए. द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 K. बिल्कुल सही है. और बीटा 371 K पे. तो भैया फर्स्ट और थर्ड हो गया. ए इज द करेक्ट चॉइस. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय HI. ये तो सिंपल और इजी क्वेश्चन आ गया. इजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. मैंने बोल दिया इजी इंपोर्टेंट है तो आएगा भाई. जरूरी टफ क्वेश्चन ही पेपर में आए, ये भी आएंगे. ग्लूकोज की जब HI से रिएक्शन कराते हैं एन एक्सिजन बनता है. एन एक्सिजन कहता है कि सीधा साधा हूं मैं. तो सीधा साधा मतलब स्ट्रेट चेन एक्सप्लेन करते हैं 6 कार्बन की. डी. आप में से कौन कौन अपने आप को सीधा समझता है कि सर मैं इस दुनिया का सबसे सीधा लड़का या सीधी लड़की में काउंट की जा सकती हूँ. कौन कौन है आप में से. जल्दी से लिखिए. सर आई एम द बेस्ट, आई एम द सीधास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रक्टोज. It is dextrosatory compound. It exists in the two cyclic forms which is obtained by the addition of OH
भैया फ्रक्टोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं होता, फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी होता, पहला गलत। इट एक्सिस्ट 6 मेंबर्ड रिंग, नो 5 मेंबर्ड रिंग होती है। इट नेम है फ्यूरानोज, इट कंटेन ऑक्सीजन 6, नो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो सेकंड ही सही होगा, इट एग्जिस्ट 2 साइक्लिक फॉर्म व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ OH एट C5 टू द CO ग्रुप। बिल्कुल सही है, द करेक्ट चॉइस इज बी, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल डी एंड एल। हर तरीके का क्वेश्चन दिया मैंने, ये नहीं केवल टफ या इजी, सब मिक्स, सफिशिएंट, दिस इज द सफिशिएंट खेल। द सिंबल डी एंड एल रिप्रेजेंट, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आंख बंद करके कॉन्फ़िगरेशन, नॉट डेक्स्ट्रो नॉट लीवो, आंख बंद करके दिमाग से केवल। द करेक्ट चॉइस इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स। नेक्स्ट, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ दीज आर एनोमर्स। एनोमर वो होते हैं जो फर्स्ट कार्बन पर, केवल फर्स्ट कार्बन पर H और OH की पोजीशन को चेंज करते हैं, सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होगा, फर्स्ट और सेकंड में सब कुछ सेम दिख रहा है, केवल फर्स्ट कार्बन को छोड़ के। द करेक्ट इज ए। क्लियर, पक्का। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से एफर्ट्स लगा दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओ माय गॉड, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज देख रहा है, तो फ्यूरानोज तो आपको सी और डी में से लड़ाई चल रही होगी, सी वाला अल्फा है, डी वाला बीटा है, बीटा पूछ रहा है, तो द करेक्ट चॉइस इज डी, डी इज द करेक्ट चॉइस। बोलो बच्चों, अब ये देखिए कैसे आप कहते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे विनय सर, तो देख लीजिए भैया, है ना, इस तरह आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड पेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज सबको पता है, CONH, दिस लिंकेज इज पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर, द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ रहे ना मेरे बच्चों, बोल तो दिया करो भैया मेरे हो, दीदी मेरी हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। Which among the following statement are true for glycine? ग्लाइसिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव यार, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सोल्यूबल होता है, ड्यूटराइन बनाता है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ करेक्ट, सेकंड में मारो लात, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सब तरीके के क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। कीटो एक्सोज फ्रक्टोज, प्रोटीन स्मॉलेस्ट टेस्ट, एलेनाइन ड्यूटराइन, ओके, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप, तो डी सी ए बी, डी सी ए बी, डी सी ए बी, द करेक्ट चॉइस इज ए, ए इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज कंटेन फंक्शनल ग्रुप। फ्रक्टोज में आंख बंद करके कीटोन ग्रुप होता है, द करेक्ट चॉइस इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड के सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है भैया कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, दोनों के लिए बिना हमारा फूड इनकम्प्लीट है। बैलेंस डाइट, कौन कौन आप में से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत सोच समझ के खाना खाते हैं। सर मैं जब भी खाता हूँ पहले सोच लेता हूँ कि मेरी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट में अपना नाम लिखते हैं। द करेक्ट चॉइस इज डी। नेक्स्ट आंसर, इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस इज इंपोर्टेंट। डालिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड में सीक्वेंस होता है फॉस्फेट शुगर बेस, शुगर फॉस्फेट बेस, या बेस शुगर फॉस्फेट। शुगर बीच में होगी, बस इतना याद रखिए, शुगर बीच में होनी चाहिए। द करेक्ट चॉइस इज सी, सी इज द करेक्ट चॉइस। बोलो बच्चों, सबको आ रहा है। डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम आरएनए बिकॉज डीएनए कंटेन्स, तो बताओ बच्चों, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, थाइमीन होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर होती है, यूरासिल होती है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बी लगा देंगे, जबकि उसने पूछा डीएनए कंटेन है, तो डीएनए में सी डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड थाइमीन। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का।
ढंग से आ रहा है मेरे बच्चों, बोला करिए। सबको आ रहा है ना? इनवर्ट शुगर इज अ टाइप ऑफ क्लीन शुगर। अबे क्या मजाक कर रहा है, गन्ना है, सुक्रोज का टाइप नहीं है। एनॉप्टिकली इफेक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर, नो। डी होता है, डी से एल बन जाता है। मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज, नो। मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर क्वांटिटीज, द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, चलिए डी आ गया इसका आंसर, सबको आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, पक्का आ गया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आरएनए एंड डीएनए आर चिरल मॉलिक्यूल्स, देयर चिरलिटी इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन बताइए आप, टफ क्वेश्चन। चिरलिटी किसकी वजह से होती है? तो पक्का चिरलिटी होती है जो उनमें शुगर कंपोनेंट है उसकी वजह से, डी शुगर कंपोनेंट, नॉट एल शुगर, डी शुगर कंपोनेंट की वजह से, इसलिए द करेक्ट चॉइस है सी। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, बायो वाले अच्छी तरह जानते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। बायो वालों भले ही आप कितनी अच्छी तरह जानते हो, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांस केमिस्ट्री में इसी में से होंगे, ढंग से पढ़ लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय, न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़े होते हैं? तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बच्चों फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है। इंपोर्टेंट डालिए, देखिए ये सारी लिंकेज वाले क्वेश्चन जरूर दोबारा से देख लें आप, समझ में आ रहा है ना। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस तरह से हमने बच्चों एक पूरा वन शॉट किया, कितनी जल्दी से वन शॉट किया, 36 मिनट्स में खत्म हुआ। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे बच्चों देखिए, मैं इसलिए बताया ना कोई आने वाला है और जस्ट आया, इसलिए मैं सोचा कि क्यों, नींद तो खराब हो ही रही है तो क्यों ना हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ा भी दें। तो बाहर से कोई आ रहा था, तो वी आर वेटिंग। तो चलिए खूब सारा पढ़िए, खूब सारा अच्छी लेवल पे जाइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बस पढ़ाई करिए और सब्सक्राइब छोड़िए, लाइक वाइक तो रहने दीजिए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ये था आपका वन शॉट केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स। बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, तो फिर नेक्स्ट वन शॉट के लिए वेट करिए, तब तक आगे के लिए बोलो बाबा अम्मा की जय।